आप क्या मानते हैं, सूरीनाम को मिनी इंडिया कहा जाता है दक्षिण अमेरिकी देश होने के बावजूद? क्या कारण है, क्यों कहा जाता है? देखिए, सूरीनाम इसलिए मिनी इंडिया कहा जाता है कि वहाँ पर जो है 17वीं सेंचुरी से जो इंडियंस गए हुए हैं यूपी और बिहार से, उस वक्त डच जो लोग थे, नेदरलैंड वाले, वो शुगर केन प्लांटेशन जो हैं वहाँ के लिए लोगों को ले गए थे और उनको चाहिए थे हट्टे कट्टे लोग जो तंदुरुस्त और काफ़ी स्ट्रांग हैं। तो इसलिए उन्होंने चूज़ किया था वहाँ से जो आपके ईस्टर्न यूपी और बिहार से लोगों को उन्होंने लिया था। और ये लोग हैं वहाँ पर जो आज बसे हुए हैं और 7th जनरेशन इंडियंस जो हैं आज है वहाँ पर। अच्छा, दूसरा यह है कि वहाँ पे जितनी आपको मिलेंगी, लक्ष्मी नारायण टेम्पल मिलेंगे, आपके स्वामी नारायण मंदिर मिलेंगे, और वहाँ पर जो है जो दिवाली आप देखेंगे, दिवाली यहाँ की तरह नहीं होगी जहाँ पे हल्ला गुल्ला मच रहा है और आपकी जो है ना एकदम एन्जॉयमेंट हो रहा है, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहाँ पे भी सेलिब्रेशन होती है लेकिन बहुत ही सीरियस होता है। दिवाली वहाँ पे बड़ा सीरियस में से ये होता है, हर घर के बाहर जो है ना पूरी सूरीनाम के अंदर आपके दिए जलते हैं, जबकि जो नॉन इंडियंस हैं वो भी दिए जलाते हैं। तो वहाँ पे एक कल्चर है, वो जो बाकी लोग हैं, जो गोरे लोग, वो भी अपने घरों के बाहर दिए जलाते हैं और आपको पूरे दिवाली के दिन बहुत साइलेंट रहता है और लोग मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों में पूजा करते हैं। तो उस हिसाब से जो है ये एक मिनी इंडिया इसलिए कहना बहुत ज़रूरी है कि आपको जब जाएंगे वहाँ पर, और ऐसे लोग हैं वो जो इंडिया अब तक आए नहीं हैं, इंडिया देखे भी नहीं है, लेकिन उनको इंडिया की पूरी कल्चर वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। एक्सेलेंसी, ऐसा सुनते हैं कि वहाँ हिंदी में चैनल हैं, भोजपुरी वहाँ की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है और इंडियन फूड के स्टॉल आपको हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई इसमें यह है कि इंडियन फूड का जब आप करेंगे तो मैं तो ये तो नहीं कहूँगा जो इंडियन टेस्ट जो है वो नहीं मिलेगा आपको उसमें, क्योंकि वो लोग मिर्च नहीं यूज़ करेंगे और आपको गरम मसाले वगैरह बहुत कम यूज़ करते हैं। उनका जो खाना है बहुत ही थोड़ा डच और थोड़ा सा वहाँ के जो रीजन का है उस हिसाब से बना हुआ है। तो आप बिल्कुल आप जो वहाँ पे वो खाना खाते हैं वो इंडियन का ही एकदम टेस्ट नहीं मिलता आपको। हिंदी तो कम बोली जाती है, भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और जितने हिंदुस्तानी हैं उनको विश्व हिंदुस्तानी पार्टी करके वहाँ पे एक पार्टी भी है, और भोजपुरी बहुत स्ट्रांग है। भोजपुरी में जो है यहाँ के जितने प्रोग्राम्स हैं, जितने कल्चरल प्रोग्राम हैं, जितने फिल्म हैं, लोग भोजपुरी देखते हैं वहाँ पर। तो उस हिसाब से जो है भोजपुरी काफ़ी जो है प्रीडोमिनेंट है हमारे हिंदुस्तानी कम्युनिटी में वहाँ पे। एक्सेलेंसी, अभी हाल ही में सूरीनाम के उपराष्ट्रपति अश्विन अधीन भारत आए थे। उनकी यात्रा का मकसद क्या था और इंडिया सूरीनाम कल्चरल और बायलैटरल रिलेशन को आप कितना करीब पाते हैं? देखिए, इंडिया सूरीनाम के जो बायलैटरल का ये कनेक्शंस हैं वो बहुत स्ट्रांग है, और इंडियन कल्चरल रिलेशंस ICCR से बहुत सारी यहाँ से टीम्स जाती है वहाँ पर, कल्चरल टीम्स, और वहाँ से भी जो है ना यहाँ पे सिंगिंग टीम्स हैं और जो म्यूज़िक की टीम है वो भी आई थी पिछले 2-3 महीने पहले। और ये है कि कल्चर बहुत स्ट्रांग है यहाँ से और वहाँ के बीच में। एक तो अश्विन दिन इसलिए आए थे कि जो श्री रविशंकर जी का यहाँ पे विश्व सम्मेलन हुआ था उसके लिए आए थे, और ये एक इनविटेशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी उनको आने के लिए। और सूरीनाम जो है बहुत ज़रूरी एक कंट्री थी, और श्री रविशंकर का वहाँ पे आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम कैंपस है, और बहुत सारे सूरीनामीज जो है बहुत रेगुलरली आते हैं। बेंगलोर में भी उनके आश्रम है। तो उस तरह से एक रिलेशनशिप है श्री रविशंकर का भी सूरीनाम के साथ, उस आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ। तो उसमें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि वो आए। सूरीनामीज़ के लिए माना जाता है कि वो इंडिया को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और उन्हें हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत भी है। आप क्या मानते हैं कि मेडिकल टूरिज़्म, उनकी डिफेंस और कल्चरल सभी डिपार्टमेंट्स में भारत कितनी बड़ी ज़रूरत है सूरीनाम की? देखिए, सूरीनाम के लिए ये है कि इंडिया आपसे नहीं, 1975 से उनका जो है रिलेशनशिप बना हुआ है, और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है, जो सचिवालय है, जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है यहाँ की, काफ़ी ग्रांट्स भी रखे हुए हैं, और सॉफ्ट लोन्स का प्रोग्राम भी है। एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया भी काफ़ी देता है, और डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ तो कोऑपरेशन था, पिछले 3 साल पहले साइन किया था। तो लास्ट ईयर जो है डिलीवरी हुई थी चेतक हेलीकॉप्टर्स की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए, जो सूरीनाम में है, और उनके सर्विस इंजीनियर्स थे, बेंगलोर में आए थे, HAL से ट्रेनिंग लेकर के गए हैं। अभी रेगुलर उनके बीच में जो है बायलैटरल ऑपरेशन चल रहा है, और बाकी एरियाज़ में भी जो है डिफेंस के लिए है, और टेलीकम्युनिकेशन में भी उनका कोऑपरेशन चल रहा है। सूरीनाम की वजह से क्या हम मान सकते हैं कि सूरीनाम कैरेबियन, साउथ अमेरिकन और नॉर्थ अमेरिका में हिंदुस्तान की पहचान का एक प्रतीक है? इंडिया को लोग सूरीनाम से रिकॉग्नाइज करते हैं। हाँ जी, देखिए, सूरीनाम को बिल्कुल लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि एक तो एकदम नॉर्थ इंडियन का जो है कल्चर आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको बगल में गयाना करके है और ऊपर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है। ये 3 एरियाज़ हैं
जहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन सूरीनाम में जो मैक्सिमम जो है प्रेजेंस सूरीनाम में ही है। बाकी अगर आप नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में जाएं तो वो जो इंडियंस हैं वो एक्चुअल इंडियंस हैं जो यहाँ से अभी गए हैं, प्रेजेंट वाले हैं। लेकिन ये जो है ये डायस्पोरा है जो 7th जनरेशन का है और तब से पुरानी इतिहास के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो स्पेशलिटी सूरीनाम की और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में ये है कि साउथ अमेरिका वाले जो हैं ये ओल्ड डायस्पोरा है जो अभी तक हिंदुस्तान देखा भी नहीं है, ठीक है ना, जैसे सिर्फ फिल्मों में या टीवी में देखा होगा। लेकिन नॉर्थ अमेरिका वाले वो हैं जो रेगुलर है, जो आजकल आते हैं और जाते हैं, उस तरह की ट्रैफिक है जो अमेरिका की है। लेकिन साउथ अमेरिका की बहुत पुरानी वो है। सर आखिरी सवाल, पीपल टू पीपल कांटेक्ट और कनेक्टिविटी में आपको लगता है दिक्कत है और इसको डेवलप किया जाना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी इंडिया ने जो है खुला हुआ वीज़ा ऑन अराइवल खोल दिया सूरीनाम के लिए भी। 2 हफ्ते पहले ये अनाउंस किया गया है और अभी सूरीनाम की गवर्नमेंट भी इंडियन विजिटर्स के लिए ऑन वीज़ा अराइवल का प्रपोजल चल रहा है और दोनों देशों के बीच बात चली हुई है और ये भी बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है कि इंडियन विजिटर्स को भी वहाँ पर आने के लिए। और पीपल टू पीपल कनेक्ट तो चल ही रहा है, बहुत सारे एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन चल रही है, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन चल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स म्यूज़िक सीखने के लिए आते हैं, लिटरेचर के लिए भी इंडिया आते हैं और इंडिया से बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए और म्यूज़िक में और इस तरह की सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ में। सूरीनाम की लैंग्वेज पॉलिसी है जी, वो किस तरह की है और क्या ये माने कि जैसे हिंदुस्तान में आप कम से कम अगर एक विदेशी ज़बान जैसे अंग्रेज़ी है या फ्रेंच है अगर आप नहीं सीखते तो आपका काम नहीं चलता, क्या सूरीनाम में भी इस तरह है? और जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है और भोजपुरी है, इसको आप किस तरह से बांटेंगे और इसमें एस्टेब्लिशमेंट प्रमोशन पॉलिसी क्या है? मेन जो है आपका सूरीनाम में एक डच कॉलोनी था जो नेदरलैंड्स रूल करके गए थे, तो आज भी जो है डच वहाँ पर प्रीडोमिनेंट है। बहुत सारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आपको डच चलता है और आपकी जो वहाँ की जो कोर्ट का लीगल सिस्टम है वो भी डच लीगल कोर्ट सिस्टम है और डच का तो काफ़ी प्रीडोमिनेंस है। उसके बाद आप इंग्लिश ले सकते हैं और भोजपुरी जो है ऑफिशियली भी तो बोला नहीं जाता, लेकिन हाँ बहुत सारी जगहों में बहुत सारे क्योंकि इंडियंस हैं वहाँ पर 33%, तो आपस में बोलने के लिए भोजपुरी लैंग्वेज हो जाता है और बिजनेस कम्युनिटी तो सारी भोजपुरी बोलती है। प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया का जो लैंग्वेज है हिस्सा वो किस लैंग्वेज में कितना % है अखबार और टेलीविज़न मिला के? देखिए मेन डच और इंग्लिश तो काफ़ी इक्वली वहाँ पे प्रीडोमिनेट किया हुआ है, डच और इंग्लिश, और भोजपुरी भी जो है एक दो न्यूज़ चैनल है वहाँ पर जो आते हैं और बहुत सारे इंडियन चैनल्स हैं जो वहाँ पे प्ले करते हैं और उसको भोजपुरी में जो है ट्रांसलेट किया जाता है। तो वहाँ के इंडियन डायस्पोरा के लिए उन्होंने ये किया हुआ है, क्योंकि बहुत छोटी कंट्री है, वहाँ पे खुद की प्रोडक्शन वगैरह करना काफ़ी महंगा पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से बहुत सारा जो ले जाते हैं और कंटेंट वहाँ पे वो ब्रॉडकास्ट करते हैं और अपनी भोजपुरी में ट्रांसलेट करके। एक्सेलेंसी, थैंक यू पंजाब केसरी वेब टीवी को वक्त देने के लिए।